हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो चलिए शुरुआत किया जाए मैथ की प्रैक्टिस। सेट नंबर आज होगा शायद 7। ठीक है, सेट नंबर 7 मैथ एलपी सेट प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, एलपी प्लस टेक। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत किया जाए। बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस कुछ मॉडरेट, कुछ जो पूछने की संभावना खोज के हमने लाया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास की पहली क्वेश्चन बोल रहा है 48 और 54 का लसा क्या है। मतलब 48 और 54 का क्या पूछ रहा है? 48 और 54 को लसा पूछ रहा है, यानी एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम। अब बताइए इसका एलसीएम कैसे हम निकालेंगे। अगर 48 को हम तोड़ते हैं, 48 को तोड़ते हैं तो ये होगा 8 और 6 में हो जाएगा। और 54 को तोड़ते हैं तो 9 और 6 में, 9 और 6 में, यानी एक 6 आएगा, एक 9 आएगा, एक 8 आएगा। यानी लिख सकते हैं 9 गुने 8 गुने 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी गुना कर लीजिए। 9 8 8 6 48, 48 में 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 8 72 के 2, हाथ में 7, 9 चौका 36 और 7, 36 और 7 36 7 432, यानी आपका 432 क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। इसको और तोड़ सकते हैं। आपका आंसर दिया है 6 8 9, 6 8 और 9, 6 8 9। ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पर एक धनराशि 6.1/2 वर्षों में 834 हो जाता है, तो परिणाम में निवेशित की गई राशि क्या है? ये मेरा क्या दिया है? ब्याज दिया है। जो 834 हो जा रहा है वो मेरा क्या है? ब्याज। ब्याज का हम तुलना ब्याज से करेंगे। जैसे अमाउंट बराबर होता है आपका, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ठीक है, प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है। क्या होता है? 100। अमाउंट आपका दिया है 832 ठीक है, याद रखिए। प्लस एसआई बराबर होता है RT%। एसआई बराबर RT%। RT दिया है आपका 6.1/2 और 6%, यानी 6 दूनी 12 1 13/2, यानी 6 गुने 13/2। ठीक है, तो इसको हम 2 तिया 6 13 तिया 39, ये हो जाएगा टोटल 139। यहाँ हम लिख सकते हैं 834। ठीक है, 834। ठीक है, अब इसका तुलना इससे करना है, यानी 834 को हम, यानी अमाउंट का तुलना हम अमाउंट से कर लेते हैं। 834 को हम 139 से भाग लगाएंगे, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं। 13 छक्का 78 और 9 13 छक्का 78, 5 9 छक 54, 54 हो जाएगा, यानी 6 बार में 600, यानी आपका विसर्जन 834 हो गया था 600 का। तो ब्याज कितना मिला था इसको? ब्याज आपको हो गया कितना? 234 रुपया। ठीक है, आपको आंसर आएगा 600। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 खर्च करता है। मतलब विष्णु है जो 12 मेज खरीदता है। क्या खरीदता है? मेज है जो 12 खरीदता है। मेज है जो, मेज कितना खरीदा? 12। और कुर्सी कितना खरीदा? कुर्सी कुछ, यानी x मान लेते हैं कुर्सी को। ठीक है, कुर्सी को हमने x मान लिया। आगे बोलता है कि 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 रुपया खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपया है। एक मेज का मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, एक मेज का मूल्य 50 रुपया है और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है। एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है। ठीक है, एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है। तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी अनुपात ज्ञात करना। तो अब बताइए एक चीज, अगर हम 12 मेज, एक कुर्सी का तो एक मेज का कितना दाम है? 50 रुपया। तो 12 मेज का 600 हो जाएगा। इसको हम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो 40 गुने एक्स 40 एक्स हो जाएगा। टोटल रुपया दिया है 5000। ठीक है, अगर हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 40 एक्स बराबर 4400 हो जाएगा। क्योंकि 600 को हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, क्योंकि प्लस में है, माइनस में रहता तो प्लस में जाता। अगर हम 40 से काटते हैं तो 11 बार में यानी 110, यानी x बराबर निकला 110। यानी एक कुर्सी का दाम कितना हो गया? 10, 110। अब पहले कितना था? मेज का कितना है? 12 मेज था, 110 कुर्सी। अब बोल रहा है कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात। कुर्सी सबसे पहले कुर्सी, तो कुर्सी 110, कुर्सी 110 अनुपात, फिर मेज, मेज कितना है संख्या? 12। ठीक है, मेजों की संख्या कितना है? 12। अब इसका अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो इसको काट लेते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो 55 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार में। यानी 55 अनुपात कितना आ जाएगा? 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको बी हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, बोलता है पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, आगे बोलता है कि खाली कर सकती है, जबकि पाइप बी उसी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। मतलब एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है। एक ए है जो खाली कर रहा है 28 घंटे में, बी है जो भर रहा है 35 घंटे में। ठीक है, आगे बोल रहा है 35 घंटे में भर रहा है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अल्टरनेट का क्वेश्चन दिया है। अब इसको अगर हम, टाइम है घंटा है, इसको हम काटते हैं तो 7 चौक 28 और 7 पचे 35। अगर इसका कोफिशिएंट उलट जाएगा, ठीक है, टाइम के उल्टा हो जाएगा, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 अनुपात 4। ठीक है, लेकिन बोल रहा था पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, अल्टरनेट चलना था। अब बताइए, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ठीक है, ए बी ऐसी आते जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर, एक मिनट, इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं 28 से 35 को तो कितना हो जाएगा? 140। तो 28 पचे 140 से, अब 35 चौके 140 हो जाएगा।
इसको काटने की ज़रूरत नहीं था। चलिए हम उलट दिए, 28 बचे 140, 35 बचे 35 चौके 140। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, टोटल कितना है 140। यहाँ पहले ए चलेगा फिर बी आएगा, ठीक है, पहले ए चलेगा फिर बी आएगा। अब बताइए 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा, पहले ए आया फिर बी आया तो 2 काम हो जाएगा एक काम के। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, हमको 140 लाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा ताकि 140 में हम पहुंच जाए। तो अब एक चीज़ बताइए, सबसे पहले तो ये खाली कर रहा है, क्या कर रहा है, ये माइनस वाला ये खाली कर रहा है, तो सबसे पहले खाली कर देगा तो कभी भरेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 इसमें से माइनस कर लेते हैं। क्या करते हैं, 5 इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, तो बचेगा 135। कितना बचेगा 135। अब हम को 135 पे लेके चलते हैं। ठीक है, 135 पे। अब बताइए इसमें 135 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस इधर भी 135 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका हो गया 135, इधर हो गया 270। अब बताइए फिर ए बी तो चल दिया, अब फिर चलेगा ए क्या करेगा, ए चलेगा, हम 5 घटाए थे तो इसमें हम अगर हम अब 5 ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, +5 करते हैं तो फिर 1 घंटे के लिए ए चलेगा, तो एक यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब कितना हो जाएगा 140, इधर हो जाएगा 271, आपका आंसर ये जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी, ए खाली कर रहा था बी भर रहा था, तो बी 4 भर रहा है और ए 5 खाली कर रहा है तो खाली कर देगा पूरा। तो हम क्या किए, पूरा का एलसीएम लिए, 140 आया, 28 बचे 140, 35 बचे 35 चौके 140। ठीक है, 5 4 का लिए, अब 5 खाली कर रहा था, हम सबसे पहले 5 घटा दिए ताकि हम सब भर सके। ठीक है, तो 135 आया, 135 पे हम 135 काम पे हम लेके चल दिए। ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा 271, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। वर्तमान में दोनों को उम्रों का योग ज्ञात करना है, मतलब वर्तमान में पीटर और कौन है, प्रीति, पीटर और प्रीति, पीटर और प्रीति। ठीक है, पीटर और प्रीति है, बोल रहा है कि पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है इन दोनों का, 5 वर्ष का। ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना है, 5 वर्ष का। आगे बोल रहा है 35 वर्ष पहले, यानी 35 वर्ष पहले यानी -35 बिफोर। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि चालू करने का 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था तो उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना, पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर है। ठीक है, समय दिया है तो वर्तमान उम्र। अब इसको अगर हम उलट दे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, हो जाएगा ना। अभी कब है, 35 वर्ष पहले दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर है। वर्तमान में दोनों को उम्र का योग, अब वर्तमान में दोनों का उम्र का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उम्र का। अब एक चीज बताइए, अगर हम बोल रहा है कि यहाँ कितने का अंतर है, 1 का, तो हम नीचे के अंतर से 1 से ऊपर का अंतर, यानी हम 5 बटे अंतर का तुलना अंतर से हम कर ले रहे हैं। अंतर का तुलना अंतर से, यहाँ कितना है 1 का अंतर, यहाँ कितना है 5। अगर दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9 पचे 9, तो कितना हो गया 45। 45 वर्ष तो आ गया। ये कब के आया, 45 वर्ष 35 वर्ष पहले के आया। कब के आया,
35 वर्ष पहले का आया, ठीक है। अब 35 वर्ष पहले का आया, हमको निकालना था वर्तमान उम्र। क्या निकालना था? वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र निकालना था, तो सोचिए दोनों का निकालना है वर्तमान उम्र। क्या निकालना है? दोनों का। तो 35 वर्ष दोनों का उम्र था 4 और 5। 35 वर्ष से पहले का दोनों का उम्र दिया है, तो अब हम 35 वर्ष दोनों का उम्र, तो 35 और 35 कितना हुआ? 70, यानी दोनों का उम्र 70 साल बढ़ जाएगा। यानी तो इसमें 70 क्या करेंगे? ऐड, तो हो जाएगा कितना? 5 और 1, यानी 115 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 115 वर्ष क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात करें। मतलब एक विकर्ण दिया है, मतलब समचतुर्भुज पहले दिया है। ठीक है, हम समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, विकर्ण दिया है। ठीक है, थोड़ा तिरछा पर आया। एक क्या है? विकर्ण है। ठीक है, डायगोनल। आगे बोल रहा था कि किधर गया भाई? किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 मीटर है। जब एक भुजा 41 है तो चारों भुजा तो इक्वल होता है, तो ये भी 41 हो जाएगा, ये भी 41 हो जाएगा, ये भी 41 हो जाएगा। ठीक है, चारों भुजा को हम बराबर कर लिए। आगे बोल रहा था कि और इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात करें। अब इसका हम क्षेत्रफल करेंगे तो लंबा प्रोसेस है। अब एक चीज आपको पाइथागोरस थ्योरम याद आ रहा होगा, पाइथागोरस ट्रिक। अब बताइए किसका ये, जैसे मान लिए कि 3 4 5 होता है ना, ठीक है, उसी तरह हम इसमें सोचिए किसका ये है। हम देख रहे हैं इसका 9 40 41, 9 40 41 होता है एक, 9 40 और 41 एक होता है पाइथागोरस ट्रिक यानी थ्योरम, थ्योरम नहीं सॉरी, मतलब पाइथागोरस। ठीक है, 9 40 41। हम अगर एक को 9 मानते हैं तो एक को 40, एक 9 क्योंकि ये 90 डिग्री का हो जाएगा, तो एक 9 एक 40। जब एक 9 और 40 तो ये भी 9 तो ये भी 40। ठीक है, पूछ रहा था कि इस विकर्णों की लंबाई का योग, विकर्णों की लंबाई का योग। तो अब बताइए विकर्ण, विकर्णों की लंबाई का योग क्या हो जाएगा? d1 प्लस d2, d1 प्लस d2। तो d1 कितना है पूरा? ये d1 हो गया, मान लीजिए d1 इसको माने, तो d1 मेरा कितना? 40 यहाँ 40 यहाँ 80, 40 40 80 प्लस, तो 9 और 9 18, आपका आंसर 98। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 493 भागा 29, 493 भागा 29 बराबर 17, 493 भागा 29 बराबर 17। तो 4.93 पूछ रहा है, 4.93 भागा 0.0017, 0.0017। ठीक है, अब बता 29 से भागा दिया तो 17 बार में कट गया है, 29 से भागा दिया है तो 17 आया है, सॉरी मतलब 29 से भाग लगाए तो 29 एक 29 बच जाएगा कितना?
यानी 29 सत्ते 33 से, ठीक है। अब 17 से हमको भाग लगाना है 493 में, तो हम इसको लिख सकते हैं 493 बटा 17। यहाँ है 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 जीरो यानी 100 से, यहाँ है 1 2 3 4 अंक के बाद तो यानी 4 जीरो, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो, ये जाएगा आपका 17 से 29 बार में, शायद 17 दूनी 34, काटिए 17 दूनी 34, बच गया यहाँ 15 17 17 अट्ठे 136, 17 9 253, 17 9 153, 29, यहाँ आएगा आपका 2900 आंसर, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो, तो हम इन तीनों का क्या मतलब वर्ग किससे विभाजित के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो 8, 15, 20 का एलसीएम लेते हैं। 8, 15 और 20 का एलसीएम, तो हम सबसे पहले बड़का को देखते हैं ताकि सब काट देते। 20 कटेगा नहीं, 20 दूनी 40 भी नहीं कटेगा, 20 तिहाई 60, 8 से 60 नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा, 20 चौके 80, 8 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 20 25 100, 20 से सिर्फ कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, ठीक है। 20 छक्का 120, 20 छक्के 120, तो 120 आपको 15 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, यानी आपका एलसीएम 120 हो जाएगा। जो संख्या 120 से कटेगा वो आपका वर्ग हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं 120 से कौन कटता है। 3600, 6400, 4400, 4900, लेकिन आपका 6400 तो कटेगा नहीं 12 से, और ना 49 कटेगा, 36 कटेगा, 144 कटेगा। तो ऑप्शन आपका 2 को मिला, ए और सी, ठीक है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है। तो सबसे छोटा तो 3600 ही है, क्योंकि 3600 से भाग लग जाएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 3600, ठीक है। यानी किसका वर्गमूल है, 60 का। किसका स्क्वायर है, 60 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दस पूर्णांक 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि 20 प्राप्त हो। 10 पूर्णांक 2/3 बोल रहा है, 10 पूर्णांक 2/3 यानी 10 से 30 और 2 32/3 भागा 1 से मान लेते हैं, संख्या 20 प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, 20। अगर इसको हम ए साइड ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 20 गुने तो जाएगा इधर तो पलट जाएगा 3/32, 3/32, ठीक है। इसको हम इस साइड ले गए तो पलट गया, 20 गुने 3/32, भागा में था, गुना में, प्लस में रहता, माइनस में रहता, प्लस में जाता, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं तो 4 से 4 अट्ठे 32, 4 से 5, 5 तिहाई 15, 15/8 आपका आंसर 15/8, ऑप्शन नंबर सी 8/15, ए जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई में होगा, ऑप्शन नंबर सी 8/15 बोल दे रहा। 32/3 भागा को इधर हम ले गए, अगर इसको हम गुना में करते हैं तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। 1/x इधर जाएगा तो पलटेगा तो 20 नीचे आ जाएगा, सही तो है। 32 ऊपर ही रह जाएगा, ये गुना में आ जाएगा। अच्छा 32 ऊपर हो जाएगा और 20 गुने 3 नीचे हो जाएगा, आपका 8/15 आंसर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पाई चार्ट, यानी परसेंटेज में है तो 100 से, डिग्री में रहता 360 से। दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज के 1000 आयु अंतर्राष्ट्रीय इकाइयां है तो कैल्शियम की मात्रा 1000 आयु, तो हम क्या बोले अभी, अगर परसेंटेज में है तो 100 से तुलना करेंगे। 1000 दिया है बटे 100 करेंगे। पूछ रहा है किसका, अंतर्राष्ट्रीय इकाइयां है, ठीक है। तो कैल्शियम की मात्रा कितनी, कैल्शियम कितना दिया 40%, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो जाएगा 2 0 से 2 0, 400 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे प्रश्न। समिता को 6 दिनों के एक बिक्री कार्यक्रम में कुछ धनराशि दी गई थी। समिता को 6 वर्षों में 6 दिनों के एक बिक्री कार्यक्रम में कुछ धनराशि दी गई थी, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा दिया गया। 4 दिन और बढ़ा दिया गया तो इसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 रह गया। तो शुरुआत में उसे कितनी राशि देगी। मान लिए शुरुआत में x मान लिए, ठीक है, शुरुआत में x मान लिए, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। ये शुरू है, ठीक है, शुरुआत में x मान लेते हैं, x बटे 6, लेकिन घटकर तो -4 दिन और बढ़ा दिया गया था, तो x बटे 10 घटकर हुआ है 56, ठीक है, घटकर हुआ है 56। अगर हम इसको अब एलसीएम लेते हैं तो 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 10 और 6 का एलसीएम 30, तो 6 × 30 तो 5x माइनस 10 × 30 3x बराबर 56 हो जाएगा, बराबर 56। अब इसको हम काटते हैं तो 5 में से 3 जाएगा, यानी 5x में से 3x जाएगा 2x बटे 30 बराबर 56, 2 से काटेंगे 28, x बराबर आपका 28 तिया 84, यानी 840 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको सी, ऑप्शन नंबर आपको सी, यानी हम शुरू वाला को x माने थे, x बराबर 840, ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बनी जाएगा, दो संख्याओं का अनुपात 15:11, दो संख्या है जिसका अनुपात 15:11 है, ठीक है, 15:11 है। तो आगे बोलता है यदि उनका महत्तम समवर्तक 13 है, महत्तम समवर्तक 13 है, ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या ज्ञात करना है, संख्या 2:15 और 11, ठीक है, उसका महत्तम दिया है 13। अब इसका महत्तम 13 दिया है तो इसका हम क्या करेंगे, एक संख्या से एलसीएम, तो क्योंकि इसका महत्तम एक ही होगा तो 13 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 × 5 = 65, 5 13 6 19, 195, और एक हो जाएगा आपको 11 13 113 का 143, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है, ठीक है। एक झुंड में कितनी गायें काली है, एक झुंड में कितनी काली गायें हैं, ठीक है। वक्तव्य बोलता है
कुल 60 गाय, टोटल कितना गाय है 60, टोटल कितना गाय है 60, टोटल कितना गाय है 60, ठीक है, टोटल 60 गाय हैं। आगे बोलता है कि उनमें से, पहला दिया है वक्तव्य में कि कुल 60 गाय है, उनमें से 40% काली है, 40% काली है। बताइए टोटल 60 है, उसमें से 40% काली है, तो बच गया कितना 60%, यानी हम 60 का 40 निकालते हैं, 60 का 40 निकालते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो 6 चौका 24, यानी 24% मेरा क्या हो गया गाय, 24 क्या हो गया, 24 गाय काली होगी, है ना, 24 गाय काली, 24 गाय काली पूछ क्या रहा है। ऑप्शन दिया है, पढ़िए। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दोनों एक साथ पर्याप्त है। बिल्कुल सही पर्याप्त है, कि पहला में दिया टोटल गाय 60, दूसरा में दिया कि काली गाय कितनी है, तो काली गाय मैंने उनमें से 40% काली गाय, तो दोनों का हम लोग यूज किए ना, 60 का भी यूज किए और सेकेंड वाला का भी यूज किए, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ पर्याप्त है, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम। 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र का दोगुनी थी। 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की दोगुनी थी। राम और शनि, राम की उम्र और शनि की उम्र, तो ये राम हो गया और ये शनि हो गया, ठीक है, दोगुनी थी शनि से राम की उम्र। आगे बोलता है वर्तमान से 3 वर्ष, ये 13 वर्ष पहले की है, ठीक है, और ये वर्तमान में 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 हो जाएगी, राम की उम्र के 3/5 हो जाएगी, तो शनि 3 हो जाएगा, राम 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अगर हम आपको सिखाए होंगे सेकेंड अनुपात का अंतर इनटू इसका योगफल करते हैं, यानी सेकेंड अनुपात का अंतर कितना है 2, सबसे पहले 13 और 3 16 गुने 2 बटे तिरछा अनुपात का अंतर, तिरछा अनुपात के गुणनफल का अंतर, तो 5 का 5 3 दूनी 6, तो 1 हो जाएगा, 16 दूनी 32। राम का पूछ रहा था, राम का कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32 तो हो गया, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, लेकिन पूछ रहा था वर्तमान में, तो 13 वर्ष पहले का था, राम का ही पूछ रहा है, राम का 13 वर्ष पहले का था, तो अब वर्तमान में आएंगे तो 13 वर्ष आगे जाएंगे, तो प्लस 13 इक्वल टू 77 वर्ष आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन है ट्रेन से। एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा? ट्रेन की लंबाई, ठीक है, एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म। ट्रेन दिया है 375, मान लीजिए कि ट्रेन टी और प्लस 375, ठीक है, लंबाई, यानी हम एक का टी मान लिए। अब एक चीज हमें बताइए, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी मेरा कितना है 375, यानी t प्लस 375 या x भी मान सकते थे, बराबर चाल मेरा दिया है, चाल है किधर गया भाई, 70 किलोमीटर प्रति घंटे, 70 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 5/18 से हम मल्टीप्लाई इनटू सेकंड भी दिया है आपका, यानी समय भी दिया है 27 सेकंड, समय दिया है 27। इसको काट लेते हैं, 6 तिया
सॉरी 3 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 और कटेगा, और नहीं कटेगा, हाँ 3 से कट ही जाएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3, ठीक है। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5/18 सही तो है, 70 किलोमीटर पर घंटे हो तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा मीटर पर सेकंड। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल 3, इधर आपका आ जाएगा तो 3t हो जाएगा, प्लस 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 7 21 22 के 2 हासिल 2, 3 3 9 2 1125 बराबर 7 5 35 350, 7 5 35 350, ठीक है। अब 3t इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी 3t बराबर हो जाएगा 1125 माइनस 350, आपका ये हो जाएगा 5, 12 में से 5 जाएगा 7, 10 में से 3 जाएगा 7, 775 दिख रहा है ना, कितना आया 3t बराबर 775, तो t बराबर हो जाएगा, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, t बराबर 775/3, 775/3, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 17, 3 5 15 2 25, नहीं कट रहा, कहीं गलती हो रहा है क्या, 375 ही है ना, 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5/18 गुने समय 27, 9 तिया 27, अरे यार गलती तो मैं यहीं पे कर दिया था, इतना तामझाम होता ही नहीं, चलिए 100, नौ तिया 27, 9 दूनी 18, 3 की 3 रह जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको काटते हैं 35 बार में, अब यहाँ t प्लस 375, t प्लस 375 बराबर हो जाएगा 35 5 5 25, 35 15, 15 5 75 के 5 हासिल 7, और 15 तिया 45 है 7, 45 7 52, 525 हो जाएगा, ठीक है। तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा इधर घट जाएगा 525 माइनस 375, 5 में से 5 गया 0, 10 2 12 में से 7 गया 5, और ये बच गया 4, 4 में से 3 गया 1, अब आया t बराबर 150, ठीक है, t बराबर 150। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन देखते हैं। लाइट थोड़ा चली गई है, कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है होगी, ठीक है। बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज है, क्या है, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो एक भुजा आपका दिया है 13, एक भुजा 13, एक भुजा 13 दिया है, उसका एक विकर्ण दिया है 10, उसका एक विकर्ण दिया है 10, तब बताइए जब एक विकर्ण 10, तो भी तो जब एक विकर्ण 10 है पूरा,
तो एक 5 हो जाएगा, तो ये भी 5 हो जाएगा, पूरा 10 हो गया। तो जब 13 और 5 तो 12, ये 13 होगा, ये 13 होगा और ये 13, 12, तो ये भी 12। ठीक है, पाइथागोरस नियम से। तो बोल रहा था कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर, तो एक विकर्ण 10 यानी यहां से यहां पूरा जो है कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 5 इसको पूछ रहा था दूसरा विकर्ण, तो दूसरा विकर्ण इधर से काटेंगे ना, तो हम तोड़े तो 5 12 13 का क्या होता है, पाइथागोरस नियम लगता है, ट्रिक लगता है। ठीक है, ट्रिक नियम इसको बोलते हैं। तो बोल रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना हो गया 12 + 12, 12 दूनी 24, यानी 12 12 24, दूसरे विकर्ण की लंबाई 24। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट एज से रथिन को वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, रथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। रथिन की 16 वर्ष और चचेरे भाई की 7 वर्ष। एक रथिन है, रथिन को 16 और चचेरे भाई की 7। ठीक है, चचेरे भाई की 7। आगे बोलता है तो कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र का 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना का मतलब 3/2, तो जब ये 2 तो ये 3, 2 तब ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 और 3, तो आगे क्या बोलता है चचेरे भाई की 1.5 गुना हो जाएगा। रथिन की उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है, तो कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र 3:2 हो जाएगा। तब एक चीज बताइए, अगर हम इसको इक्वल करते हैं, रथिन को अगर हम बराबर करते हैं तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या नहीं तो ऐसे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। इसका अंतर कितना है 1, इसका अंतर 9, 9 7 16, तो 16 और 7, 9 3 27 और 9 दूनी 18, अंतर कितने का है 11। और यही मेरा पूछ रहा था, अंतर कितने का है 11। इधर से भी देख लीजिए 11 का अंतर है। ठीक है, इधर से भी देखिए 9 का अंतर, 9 का अंतर बराबर हो गया, इधर 11 का अंतर पूछ रहा था। तो यही पूछ रहा था रथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की 7 वर्ष है, तो कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई का 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 11 वर्षों के बाद उसका चचेरे भाई का उम्र 1.5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी, ऑप्शन नंबर बी, बी है ना, हाँ बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हम फिर से आपको अगली कक्षा में, अगली क्लास में इसी तरह प्रश्न लेके। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हम लेके आते हैं और आते रहेंगे। सारे हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है, जो पूछे गया है 2018 में एएलपी प्लस टेक्नीशियन, उसको हमने आपको क्या करवा रहा है रिवीजन, यानी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत।